Hello, wonderful learners. Aprajita, your friend, is back with a new chapter of English Grammar Class 5 by Acknowledge Series and Amit Publication. So, do we start with the new chapter? Yes, are you ready? Okay, so here we start with chapter number 4 and the chapter is Subject and Predicate. So children, here we'll learn about subject and predicate. क्या पढ़ेंगे आज हम? Subject and predicate. ये subject और predicate क्या होते हैं? आइए इस lesson में देखते हैं. Let's begin with the lesson. Read the following sentences carefully. First, we'll read these sentences carefully. ध्यान से पढ़ेंगे इन sentences को. Okay? Ravi plays cricket with his friends. Repeat it. Ravi plays cricket with his friends. The fruits in the basket are fresh. मेरे साथ repeat करेंगे. The fruits in the basket are fresh. The girl in blue frock is my sister. Repeat it. The girl in the blue frock is my sister. You and I can play now. You and I can play now. So children, what we did? We just read these sentences. अब इसमें क्या देखना है हमें? In the above sentences, you see some words are given in red and half in black. अभी इन sentences में देखिए red में कुछ words हैं and बाकी के जो half है वो black में दिया गया है. ओके देखिए इसे हम अलग करते हैं. ये है red में and these are in black. These are in red and these are in black. Again here these in red and these in black. Why is it so? ऐसा क्यों किया गया है यहाँ? The words given in red are subjects and the rest of the parts are predicates. Children, you know very well, अभी जो हमने पढ़ा है ये क्या है? Sentences है ना? These are sentences. In our previous chapter we have read about sentences, kinds of sentences. तो यहाँ पे ये हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये sentences हैं, but इनको red और black में क्यों divide किया गया है? क्योंकि ये जो sentence होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. सेंटेंस में तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इन अ सेंटेंस, अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसे समझेंगे हम. इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जो एक्शन को कर रहा होता है, जो काम को कर रहा होता है, वो होता है सब्जेक्ट. एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज. जो बाकी का पार्ट है सेंटेंस का, उसे वो क्या बताता है हमें? वो बताता है कि ये जो एक्शन किया जा रहा है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो जिसने की काम किया है, उसने क्या काम किया है या वो क्या है. ओके, a sentence is divided into two parts, subject and predicate. What is subject? Subject is the person or a thing that performs the action. जो उस काम को कर रहा है वो है subject. और बाकी का जो पार्ट है सेंटेंस का, वो बताता है कि क्या काम हो रहा है और या किसने किया. What the subject is. वो सब्जेक्ट क्या है या क्या किया गया है. अंडरस्टूड? सो यहाँ देखिए, रवि प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स. अब कौन है, किसने किया है, सब्जेक्ट कौन है, कौन है वो पर्सन जिसने की एक्शन किया है? रवि ने. रवि इज द सब्जेक्ट. एस. प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स. अब रवि ने क्या किया है, क्या एक्शन किया है? रवि ने अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेला है. रवि खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट. तो ये पूरा जो पार्ट है ये है प्रेडिकेट, पी. ओके,
Again here the fruits in the basket are fresh. अब सब्जेक्ट क्या है, क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है? ये जो फ्रूट्स हैं बास्केट में, ये कैसे हैं, क्या हैं ये फ्रेश हैं. तो ये जो फ्रूट्स हैं ये है सब्जेक्ट, दीज आर सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट. ओके. द गर्ल इन ब्लू फ्रॉक इज माई सिस्टर. अब ये जो गर्ल है, गर्ल इन ब्लू फ्रॉक, गर्ल है सब्जेक्ट, क्योंकि इसने ये क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है ना. ये जो गर्ल है ब्लू फ्रॉक में, ये क्या है, ये मेरी सिस्टर है, तो ये हो गया प्रेडिकेट. ओके. यू एंड आई कैन प्ले नाउ. कौन एक्शन है, एक्शन में कौन है जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन? यू एंड आई, हम दोनों, आप और मैं. तो ये हो गया सब्जेक्ट. एंड क्या कर रहे हैं हम, क्या कर सकते हैं काम, क्या कर सकते हैं? कैन प्ले नाउ, दिस इज प्रेडिकेट. अंडरस्टूड? Now look at more sentences and know how we can find subject in a sentence. और किस तरीके से हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटेंस में से. रवीना इज स्लीपिंग इन हर रूम. हु इज स्लीपिंग? अब देखिए रवीना सब्जेक्ट हो गई, क्या कर रही है, व्हाट इज शी डूइंग, हु इज स्लीपिंग? रवीना इज स्लीपिंग इन हर रूम. देखिए अगर हम इज स्लीपिंग इन हर रूम को देखते हैं, केवल इज स्लीपिंग इन हर रूम, कौन सो रही है, कौन है जो एक्शन कर रही है? वो रवीना है. तो रवीना हो गई सब्जेक्ट. द ग्लास इज ब्रोकन. द ग्लास इज ब्रोकन. द ग्लास इज ब्रोकन. अब इज ब्रोकन, सॉरी, विल रिमूव दिस. इज ब्रोकन, क्या ब्रोकन है, क्या टूटा है? द ग्लास. सो द ग्लास इज द subject. Okay. In assertive sentences the subject comes before the verb. अब देखिए ये assertive हमने पढ़ा ना अभी लास्ट चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, उसमें हमने क्या पढ़ा था? assertive सेंटेंस पढ़े थे. व्हाट आर assertive sentences? अब assertive सेंटेंस में verb यूज हो रहा है. ये सिंपल सेंटेंस जो स्टेटमेंट होते हैं हमारे, वो होते हैं assertive sentences. तो ये भी assertive है. रवीना इज स्लीपिंग इन हर रूम, द ग्लास इज ब्रोकन, दोनों स्टेटमेंट हैं. तो इसमें क्या हुआ, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है. इज स्लीपिंग, काम हो रहा है ना, वर्ब एक्शन वर्ड हो रहा है ना, इज स्लीपिंग इन अ रूम. तो एक्शन से पहले क्या हुआ, वर्ब से पहले रवीना आई. रवीना सब्जेक्ट होगी, ये सब्जेक्ट है ना, दिस रवीना इज सब्जेक्ट, तो ये वर्ब से पहले यूज किया गया. यहाँ भी द ग्लास इज ब्रोकन, इज ब्रोकन, ब्रोकन इज वर्ब एंड वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ गया, द ग्लास. सो दिस इज अ साइन ऑफ assertive सेंटेंस कि assertive सेंटेंस में वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है. नाउ मूविंग अहेड, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हियर वी हैव टू जस्ट अंडरलाइन द सब्जेक्ट ओनली. प्रेडिकेट को नहीं करना है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. द मैनेजर एंड द एम्प्लॉइज आर इन द केबिन. अब ध्यान से इसको सोचेंगे कि सब्जेक्ट कौन है. पहले तो देखिए कहाँ पे है, इन द केबिन. कौन है इन द केबिन? द मैनेजर एंड द एम्प्लॉइज, ये हैं सब्जेक्ट. अब वो कहाँ है? इन द केबिन, आर इन द केबिन. फाइन. सो द मैनेजर एंड द एम्प्लॉइज आर सब्जेक्ट. द माउस एट द चीज एंड रैन अवे. किसने चीज खा के कौन भाग गया? माउस. सो द माउस इज द सब्जेक्ट. द क्लाउड्स फ्लोटेड पीसफुली अक्रॉस द ब्लू स्काई. क्या पीसफुली कौन अक्रॉस द ब्लू स्काई फ्लोट किया? किसने फ्लोट किया? द क्लाउड्स. सो द क्लाउड्स आर द सब्जेक्ट. The beautiful peacocks danced in the rain. अभी आपको बताया ना assertive sentence में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वही आंसर होता है उसका. The beautiful peacocks danced in the rain. Who danced in the rain? किसने डांस किया? The beautiful peacocks. So the beautiful peacocks are the subject. The man wearing white shirt was a farmer. फार्मर कौन था?
the man wearing the white shirt. So the man wearing the white shirt is the subject and farmer is the was a farmer is a predicate. Girls and boys are making noise. Who are making noise? कौन शोर मचा रहा है? Girls and boys. They are the subject. Now look at these sentences. Has Rama quit the job? Is Suman ill? Question है, दोनों question है. In these sentences, Rama and Suman are the subjects. Rama and Suman ये subject हैं. They have been placed after the helping verbs. Now see, is, was, has, have, these are helping verbs. इन्हें हम क्या कहते हैं? Helping verbs. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? Helping verbs के बाद आया है subject. The subject has been placed after the helping verbs. Has is a helping verb, is a helping verb. इसके बाद subject आया है Rama और Suman. Fine children? Interesting? Look at these sentences now. Now, few more sentences. Go to sleep. Please form a queue. Now, can you find the subjects in these sentences? यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कुछ. गो टू स्लीप किसे कहा जा रहा है? प्लीज फॉर्म अ क्यू किसे कहा जा रहा है? कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. नोट, अब नोट कीजिए दैट दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या थे हमारे? जिनमें ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है. यही पढ़ा था ना हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में. तो यहाँ पे कमांड है, गो टू स्लीप, प्लीज फॉर्म अ क्यू. The subject you is understood in these sentences, though it is not mentioned. अब आपको ही बोला जा रहा है ना, go to sleep. आपको आपकी मदर बोल सकती हैं या आपको कोई भी बोल सकता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोल सकते हैं, go to sleep. तो यहाँ पे जो you है ना चिल्ड्रन, ये you mentioned नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है कि ये कमांड हमें ही दिया जा रहा है. प्लीज फॉर्म अ क्यू, हमें कोई कह रहा है कि प्लीज एक लाइन बनाओ. तो यहाँ पे you जो है वो मेंशन नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड दैट दिस कमांड इज बीन गिवन टू अस, टू मी. सो व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट दीज things, the subject and predicate, we have to keep these rules in mind. Identify the subject in these sentences and write them in the blanks provided. Underline the predicates too. अब हमें क्या करना है यहाँ पे? इन सेंटेंसेस में से जो सब्जेक्ट हैं उनको तो हमें इन ब्लैंक्स में लिखना है और जो प्रेडिकेट हैं उनके नीचे अंडरलाइन करना है. फाइन चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, बट वेरी केयरफुली. गेट द ग्रॉसरीज एट वंस. नाउ सी, कैसा सेंटेंस है ये? दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. कमांड दिया जा रहा है, गेट द ग्रॉसरीज एट वंस. लेकिन किसको कमांड दिया जा रहा है? यहाँ कुछ मेंशन है, उसका मतलब हमें कमांड दिया जा रहा है. तो जो सब्जेक्ट है वो हम हैं, यू. ओके, एंड गेट द ग्रॉसरीज एट वंस, ये प्रेडिकेट है. फाइन. लेंड मी योर डिक्शनरी. अगेन देयर इज अ like request, lend me your dictionary. कौन बोल रहा है ये? किसको बोल रहा है ये? ये हमें ही बोल रहे हैं. lend me your dictionary. So this is predicate and the subject is again you. Does he like vanilla ice cream? Now children, here's a question mark. There's a question. Does he like vanilla ice cream? कौन? किसको vanilla ice cream अच्छी लगती है? He. So he is the subject. He is the subject and like vanilla ice cream is the predicate. Did Mohan come on time? Question में क्या होता है? हमारा do does question पहले आ जाता है and उसके बाद हमारा subject आता है. तो did Mohan, कौन? मोहन. मोहन हमारा है subject. Mohan is the subject and come on time is the predicate. Be quiet. Again there is a command here. Be quiet. लेकिन किसको बोला जा रहा है? You.
mentioned नहीं है, but you. Are these buckets for sale? Are these buckets for sale? अब क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सेल पे हैं? फॉर सेल, क्या सेल में है? These buckets, buckets, these buckets. ये हैं हमारे, this is, sorry, don't underline it, this is the subject. So these buckets are subject, and what is the predicate? For sale. So we have to underline the predicate here. Okay, clear? Now match the subjects with suitable predicates. On one side the subjects are there, on the other side the predicates are given. अब आपको subject से predicate को match करना है, जो ठीक है उससे matching करनी है. A big elephant, जो बड़ा एक elephant है वो क्या करता है? वो चलता है बड़े gracefully. Was on the table? No. Big elephant was on the table? नहीं. Will attend the meeting? नहीं. Walked gracefully? Yes. A big elephant walked gracefully. The wind क्या करती है? Blow करती है ना? तो any option? Yes. Is blowing hard. The wind is blowing hard. The broken cup. अब broken cup कहाँ रखा है? Table पे. A broken cup was on the table. The principal subject, and what he'll do? He will attend the meeting. The principal will attend the meeting. We, हम क्या कर रहे हैं? We are celebrating Holi. So we is the subject and are celebrating Holi is the predicate. So here we end with this exercise. Now next one is add suitable predicate to each of the following subjects. Now children, यहाँ पे आपको क्या करना है? सब्जेक्ट दिया गया है और इसके आगे आपको प्रेडिकेट ऐड करना है. आपको खुद सोच के ऐड करना है प्रेडिकेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हर फादर, उसके फादर क्या कर रहे हैं? हर फादर. आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी प्रेडिकेट ऐड कर सकते हैं. आई एम एडिंग दिस. हर फादर is going to the office. Her father is going to the office. So now this is, I have added the predicate here, is going to the office. My class teacher. What is my class teacher doing? My class teacher is teaching maths. My class teacher is a maths teacher. So my class teacher is teaching maths. So my class teacher is the subject and is teaching maths is the predicate. Okay? आप कोई भी predicate add कर सकते हैं. Fine. Not only this one. There are many more things you can write. Class teacher और भी कोई चीज़ कर सकती हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं. The boy sitting on the chair. The boy sitting, जो लड़का चेयर पे बैठा है, वो क्या कर रहा है? वो खेल रहा है, इज प्लेइंग या इज मेकिंग नॉइज या इज शाउटिंग. जो लड़का चेयर पे बैठा है वो सब्जेक्ट हो गया. वो क्या कर रहा है? वो शाउट कर रहा है. इज शाउटिंग. द सन rises in the east. The sun rises from the east and sets in the west. The sun is shining. It's very simple. The sun is shining, bright. The sun, what is the sun doing? The sun is shining bright. बहुत जब sun shine करता है तो वो बहुत brightness देता है ना, तो the sun is shining bright. Your mother. अब mother के लिए कुछ भी लिख सकते हैं आप. Your mother is very beautiful. Your mother is very hard working. Your mother cares a lot. Okay. Your mother takes care of the house. There are so many predicates you can add. So your mother is cooking food. Yes. We can write this also. Your mother is cooking food. What is she doing? This is a predicate. Nalini and Rohan. What are they doing? Nalini and Rohan are studying, are playing.
So Nalini and Rohan are playing. So we have added the predicate here and have completed the sentences. हमने predicate add किया और ये sentences complete हो गए हमारे. So children, this was the lesson about subject and predicate. This was something new for you. You have learned that a sentence is divided into two parts. A subject is there and the predicate is there. The sentence never completes if one thing is missing. अगर एक सेंटेंस में से सब्जेक्ट हटा देंगे तो भी वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा. अगर एक सेंटेंस में से प्रेडिकेट हटा देंगे तो भी वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा. So to complete a sentence, to form a complete sentence, the subject and the predicate has to be there. Both the things have to be there. So I hope you have understood it very well. So stay connected, stay excited to learn something new with your friend Aprajita. Till then, stay blessed, be happy and bye.